जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए। हमारी क्लासेस टाइम जो है बिहार पैरामेडिकल की कब से कब तक है। तो डेली इवनिंग को 7 बजे जो है पैरामेडिकल की तैयारी चल रही है और 2021 पैरामेडिकल का फॉर्म जल्द ही आने वाला है। उसकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। अगर आप लोग नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरी तैयारी जो है आप इसी चैनल पर कर सकें। टेस्ट सीरीज चलती है 8 बजे, जिसमें पैरामेडिकल की जो भी क्लासेस होती हैं उनका टेस्ट लिया जाता है। और ये टेस्ट जो है बीएड प्लस पैरामेडिकल दोनों को मिलाकर के जो टॉपिक्स दोनों में सेम है उन पर लिया जाता है। ठीक है, संडे को मैं लाइव आता हूँ। आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड हर एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो कि किस सब्जेक्ट को कैसे कवर करें, या जो भी मन में क्वेरीज है आप संडे को पूछ सकते हो, है ना। इंस्टेंट अपडेट पाने के लिए आप जो है ड्रीम सेवक आईएएस चैनल को टेलीग्राम और जितने सारे प्लेटफॉर्म हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, उस पर जाकर के फॉलो जरूर करें। देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आपका चैनल जो है वो मिल नहीं रहा है टेलीग्राम पर। तो ड्रीम सेवक आईएएस बस आप इतना लिख करके सर्च करोगे, आपको इस तरह के 5 यहाँ पर ग्रुप्स मिलेंगे। 5 ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लें, जो जो यूजफुल लगेगा उसमें रहें, बाद में जो है इससे आप निकल जाएं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए यहाँ पर आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में पैरामेडिकल 2020 और 21 यानी 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइंस के क्वेश्चन हैं, टॉप 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और ये जो क्लास होगी स्पेशली हम इसमें क्या करेंगे, अब तक हम लोगों ने क्या किया है, जीके के 2020 और 2019 इनके क्वेश्चन को कर लिया है। 2020 के हम लोगों ने हिंदी के क्वेश्चन को भी कर लिया है ना। 2020 के हम लोगों ने इंग्लिश के क्वेश्चन को भी कर लिया है। तो हमारा बच क्या गया है, 2020 के अंदर में हमारा जो है साइंस का क्वेश्चन बच गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हैं जो 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पार्सेक मात्रक है। ये जो पार्सेक है ये किसका मात्रक है, बेसिकली ये बताना है। ऑप्शन ए है हमारा समय का, बी दूरी का, सी आवृत्ति का, या फिर डी कोणीय त्वरण का। तो जल्दी से बताइए पार्सेक मात्रक है, किसका मात्रक है पार्सेक। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी दूरी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पार्सेक जो है वो किसका मात्रक है, वो दूरी का मात्रक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये आपको बताया गया है, बताना है यहाँ पर। ऑप्शन है 20 जूल, 15 जूल, 10 जूल, 5 जूल, है ना। तो जल्दी से आप लोग थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कैलकुलेट करके जल्दी से बता दो क्या इसका आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, आपने त्वरण का नाम सुना है, त्वरण, है ना। तो त्वरण को किससे डोनेट करते हैं, त्वरण को डिनोट करते हैं हम लोग ए से, है ना। त्वरण को डिनोट करते हैं हम लोग ए से, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ए निकालते हैं इस सवाल के अंदर में, तो देखिए यहाँ पर हमारा 20 किलोग्राम है और न्यूटन कितना है, 5 न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, 5/20 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए v बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, v बराबर होता है √2as, है ना। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट, है ना। अब यहाँ पर a की वैल्यू तो हमको पता चल गई है, 2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 1/4, और s हमारा कितना दिया हुआ है, s हमारा दिया हुआ है 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 हो गया, और ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर v बराबर हमारा क्या आ गया, v बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए v बराबर 1 आ गया, तो हम जानते हैं कि भाई गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है ना। हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है क्लास 11-12 में। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो देखिए यहाँ पर 1/2 m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, याद कीजिए आप, ये देखिए m की वैल्यू है 20 किलोग्राम, तो यहाँ पर क्या होगा, 20 हो जाएगा। और v की वैल्यू कितनी है, अभी हम लोगों ने v की वैल्यू 1 निकाला है, तो यहाँ देखिए 2 से 10 को कटा देंगे, 20 को तो 10 आ जाएगा, 10 इंटू 1 करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी 10 जूल। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर सी 10 जूल आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। अगर वस्तु का द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये आपसे बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है बी 2 गुना, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गति भी क्या होगी,
गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 100, 300, है ना, 200 या फिर 500। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर, कैलकुलेट करके बताइए, थोड़ा टाइम मैं आपके लिए दे रहा हूँ। चलिए मैं आपके साथ साथ कैलकुलेट करता हूँ। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि धारा बराबर जो है वो कितना जा रहा है, तो यहाँ पर I मान लेते हैं। I इज इक्वल टू हो रहा है हमारा 0.02 एम्पियर, ठीक है, 0.02 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर विभवांतर वोल्ट बराबर कितना है, वोल्ट बराबर हमको दिया हुआ है 10 वोल्ट, यहाँ पर देख रहे हैं 10 वोल्ट दिया हुआ है। अब देखिए अगर हमको R निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारा, R बराबर हो जाएगा हमारा V/I, ठीक है। V कितनी दी हुई है, V आपको पता हुआ है कि V हमारा दिया हुआ है 10 और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.02। तो अगर हम यहाँ पर 10 0.02 करते हैं तो इसको जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको यहाँ पर कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 × 100 कितना हो गया 500, ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर यहाँ पर D 500 आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? ऑप्शन ए, गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ती है। ऑप्शन बी, गहराई के साथ जल का घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन सी, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है। या फिर ऑप्शन डी, गहराई के साथ जल का ताप बढ़ता है। तो किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? तो नीचे बांध को चौड़ा क्यों बनाया जाता है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है सी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। गहराई के साथ जल का जो है दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाती है, इसीलिए बांध को नीचे में क्या होता है, चौड़ा बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत यहाँ पर पूछा गया। ऑप्शन ए है स्वप्रेषण, बी अन्योन्य प्रेषण, सी भंवर धारा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी अन्योन्य प्रेषण। अन्योन्य प्रेषण पे ही हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर काम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कैसे करें, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ना, जिसमें मैंने सिलेबस, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और पूरी रणनीति को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है? ऑप्शन ए उत्प्लावक बल के, बी पात्र में भरे द्रव के द्रव्यमान के, सी वस्तु के द्रव्यमान के, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है, क्या आंसर होगा? तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया है, आंसर होगा ए उत्प्लावक बल के। तो तैरती हुई वस्तु का भार जो है वो क्या होता है, उत्प्लावक बल के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रकाश के किस रंग की तरंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? ऑप्शन ए बैगनी, बी नीला, सी पीला, या फिर डी लाल। जल्दी से बताइए प्रकाश के किस तरंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर डी है, लाल रंग, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। आपने पढ़ा होगा विबजियोर के बारे में, विबजियोर के बारे में, है ना, विबजियोर के बारे में, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो रेड है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और जबकि जो वायलेट बैगनी है इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोगों ने याद रखा था बैनी आह, है ना, बैनी आह पिनाला, ठीक है। तो बैनी आह पिनाला से भी याद रख सकते हैं या फिर विबजियोर से भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक में 5 मिनट में 90 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में धारा का परिमाण क्या होगा? तो 5 मिनट में 90 कूलॉम प्रवाहित होता है तो चालक में धारा का परिमाण पूछा गया है। ऑप्शन ए है 0.05 एम्पियर, बी 0.4 एम्पियर, सी 0.3 एम्पियर, या फिर डी 0.2 एम्पियर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आवेश की मात्रा यानी Q, जिसको Q से डिनोट करते हैं हम लोग आवेश को, तो Q की मात्रा कितनी दी हुई है? तो 90 कूलॉम दी हुई है, ठीक है। तो 90 यहाँ पर दिया हुआ है हमको। अब देखिए T बराबर कितना दिया हुआ है, टाइम हमको दिया हुआ है 5 मिनट। इसको सेकंड में बदल लेते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 300 सेकंड, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा 300 सेकेंड। तो हमको Q और T पता चल गया, ठीक है। अब देखिए धारा कैसे पता करेंगे, तो देखिए धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर होता है Q/T, है ना, यानी एक पार्टिकुलर टाइम में कितने कूलॉम प्रवाहित हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। तो Q की मात्रा यहाँ पर हो रही है कितना 90 और समय हो रहा हमारा 300 सेकेंड। तो 0 0 कट कर हो जाएगा, 3 से यहाँ देखिए 3 10 जा 30 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/10, है ना, 3/10 यहाँ पर हो जाएगा। और इसको अगर हम कटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और ये 3 टाइम्स में जाएगा तो ये हो जाएगा 0.3 एम्पियर। तो जितने लोगों का आंसर यहाँ पर C 0.3 एम्पियर आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक गैस का सूत्र COX है, इसका वाष्प घनत्व 70 है, तो X का मान कितना होगा। गैस का हमको सूत्र दिया हुआ है और उसका वाष्प घनत्व दिया हुआ है, तो उसका जो है यहाँ पर X जो है इसका मान आपको निकालना है। ऑप्शन ए है 7, B 4, C 5 या फिर D 6। यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि ये क्या है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, आंसर से मतलब नहीं है, निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो वाष्प घनत्व है वो कितना दिया हुआ है। वाष्प घनत्व हमारा 70 दिया हुआ है। अच्छा, इसका आणविक द्रव्यमान यहाँ पर मॉलिक्यूलर जो है मास निकाल लेते हैं, तो जिसको हम लोग बोलेंगे आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 140, ठीक है। अब देखिए इसका सूत्र हमको दिया हुआ है क्या, COX, क्या सूत्र दिया हुआ है CO और ब्रैकेट में हमारा दिया हुआ है X। अब देखिए इसलिए इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान 12 कार्बन है और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन हम जानते हैं क्या है 16 है, तो यहाँ पर X हो जाएगा और बराबर में इसका होना कितना चाहिए 140 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये X जो है यहाँ पर ये उस साइड चला जाएगा, तो ये देखिए दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो हमारा होता है 12 + 16 28 होता है, तो X × 28 हो जाएगा बराबर में 140 हो जाएगा। तो X × 28 और बराबर में 140। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, X बराबर क्या हो जाएगा 140 बट्टे में 28। अब इसको अगर हम कटाते हैं 7 से कटाइए, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। तो यहाँ पर X का वैल्यू कितना आया, X का वैल्यू आया 5। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा D 5 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पूरा कार्बन का यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख लें एक बार, मैं इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ। और इसका ये जो कार्बन है ये किसका उदाहरण है, ये समस्थानिक के उदाहरण है आपस में, ये वाला और ये वाला, या समभारिक के उदाहरण है, या क्रमशः समस्थानिक और समभारिक के उदाहरण है, या क्रमशः समभारिक और समस्थानिक के उदाहरण है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ये दो देखिए, ये दोनों जो है वो क्या है हमारा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों क्या है हमारा, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये दोनों क्या है हमारे लिए। तो देखिए ये दोनों जो है हमारे लिए, आपका आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ए, उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों जो है वो क्या है समस्थानिक के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान होता है, कितना होता है शुद्ध जल का pH मान, तो हम लोग सभी जानते हैं शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न धातुओं में से कौन सी संक्रमण धातु है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी पारा, या फिर ऑप्शन डी स्कैंडियम। तो जल्दी से बताइए निम्न धातुओं में से कौन सी संक्रमण धातु है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। ये जो डी है स्कैंडियम, ये क्या है हमारा संक्रमण धातु है। जितने लोगों का आंसर डी स्कैंडियम आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, या फिर डी कार्बन। तो निम्न में से कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए हम लोग पहले से जानते हैं कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हमारी हड्डी वीक हो जाती है। जो बच्चों के हड्डी टूटते हैं या फिर बड़ों के भी हड्डी टूट जाते हैं गिरने पर, थोड़ी सी चोट लगने पर, वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो दांत और हड्डी दोनों के लिए जो है कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आंसर होगा हमारा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का प्रयुक्त गैस कौन सा। अगर हरे फल हैं उसको हमको पकाना है तो इसके लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है हमारा एसिटिलीन, बी एथिलीन, सी एथेन, या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर भी आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी एथिलीन आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। फल को पकाने के लिए जो है क्या करते हैं हम लोग, एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फल को पकाने के लिए एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए
एस्बेस्टॉस से, बी टैल्क से, या फिर सी जिप्सम से, या फिर डी एस्प्रेंटाइन से। तो जल्दी से बताइए कॉस्मेटिक पाउडर जो है वो किससे बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी टैल्क आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। कॉस्मेटिक पाउडर जो है वो किससे बनाया जाता है, टैल्क से बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 दोनों का मिश्रण से क्या बनता है। जब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 दोनों को मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है, ये बेसिकली आपको पूछा गया है। तो फटाफट बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा इसका। देखिए जब दोनों को मिलाते हैं तो दोनों के मिश्रण से हमको क्या बनता है, वाटर मिलता है ना, और वाटर गैस मिलता है, तथा इससे जो है क्या होती है, गैस भी संश्लेषित होती है। तो इससे हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इससे हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है डी, ए और बी दोनों, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें गैस भी संश्लेषित होती है और वाटर गैस दोनों मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम ठीक प्रकार से कार्य करे इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक हैं। ऑप्शन ए बफर, बी स्टेरॉइड, सी विटामिन, या फिर डी भारी धातु। जल्दी से बताइए एंजाइम ठीक प्रकार से काम करे इसके लिए कौन सी यौगिक जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर सी आ रहा है विटामिन, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। एंजाइम को अच्छे से काम करने के लिए विटामिन भैया बहुत ज़रूरी है, तो विटामिन्स की मात्रा जो है होना ज़रूरी है। तो एंजाइम्स को काम करने के लिए विटामिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉड सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो पॉड सिल्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए यूलोथ्रिक्स, बी एस्पायरोगायरा, या फिर सी राइजोप्स, या फिर डी यीस्ट। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉड सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर भी आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है बी, उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। पॉड सिल्क को कुछ और नहीं बल्कि एस्पायरोगायरा भी कहा जाता है। तो जितने लोगों का आंसर एस्पायरोगायरा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गायनिकोमास्टिया है, तो गायनिकोमास्टिया क्या है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए पुरुषों में स्तन का विकास, बी पुरुषों में कानों में बाल आना, सी महिलाओं का कद बढ़ना, या फिर डी महिलाओं में अतिरिक्त उंगलियों का विकास होना। तो गायनिकोमास्टिया क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है ए पुरुषों में स्तन का विकास, उनका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए रेनल वेन में, बी यकृत निवाहिका शिरा में, या फिर सी पृष्ठ महाधमनी में, या फिर डी है ना यकृत शिरा में। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 22 का। तो देखिए यहाँ पर आंसर भी आना शुरू हो गया है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी और जान लीजिए आप इसके बारे में। आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यकृत शिरा में। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जान लीजिए। देखिए यकृत में क्या होता है, आर्निथिन चक्र होता है, और आर्निथिन चक्र द्वारा जो है यूरिया का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए यकृत में यूरिया का निर्माण कैसे होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। यह यकृत शिरा में रक्त के साथ यकृत से बाहर निकलकर वृक्क में क्या होता है, उत्सर्जित होने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरे लिए आप याद रखिएगा कि यकृत में यूरिया का निर्माण जो है वो ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एंटोमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो बेसिकली आपको पूछा गया है एंटीमोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो बताना है आपको कि एंटीमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए कीटों का आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। एंटीमोलॉजी विज्ञान वह शाखा है जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो विज्ञान शाखा है इसमें जंतु विज्ञान से संबंधित भी चीज़ें डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर होगा सी कीटों से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा नहीं है। ऑप्शन ए एस्पार्टेल, बी फ्रुक्टोज, सी सैक्रीन, या फिर डी सुक्रोज। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी फ्रुक्टोज आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रुक्टोज के बारे में जान लीजिए। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये फ्रुक्टोज का फॉर्मूला होता है। ये कृत्रिम रूप से मीठा नहीं होता है भैया, कृत्रिम रूप से मीठा
नहीं होता है। फ्रुक्टोज में कार्बन की संख्या कितनी हो गई? तो फ्रुक्टोज में कार्बन संख्या 2 पर एक क्या होता है? कीटोनिक समूह होता है तथा ग्लूकोज के समान जो है 6 कार्बन परमाणुओं की एक जो है यहाँ पर क्या होती है? श्रृंखला भी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसमें कृत्रिम रूप से कौन मीठा नहीं है? तो यहाँ पर हमारा एस्पार्टेल भी मीठा होगा, सैकरिन भी मीठा होगा, सुक्रोज भी मीठा होगा, बस जो फ्रुक्टोज है वो कृत्रिम रूप से मीठा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा वृक्ष जिसे ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है लेकिन यह पारिस्थितिक की दृष्टि से विपत्ति का सूचक है। ऑप्शन ए यूकैलिप्टस, बी बरगद, सी पीपल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है आपका ए, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा? यूकैलिप्टस होगा। इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो आप जान लीजिए यूकैलिप्टस के बारे में। देखिए यूकैलिप्टस जो है मूल रूप से ये क्या है? एक विदेशी वृक्ष है। तो याद रखिएगा ये एक वृक्ष है। और कैसा वृक्ष है? तो ये एक विदेशी वृक्ष है। ठीक है, विदेशी वृक्ष है ना। इसके अलावा ये जो वृक्ष है इसका कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? इसका कागज़ फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, कागज़ बनाने के लिए, यूकैलिप्टस वृक्ष का, है ना। इसके अलावा भारत में इसकी हरियाली के नाम पर उपयोग में लाया जा रहा है और ये वृक्ष जो है बंजर, पहाड़ी और पथरीले स्थानों पर भी बड़ी आसानी के साथ जीवित रह सकता है, यानी कम वाटर में भी ये जीवित रह सकता है। इस वृक्ष ने भारत के भूमिगत जल, भूमि की आर्द्रता और जितने सारे जैव वनस्पति विधियाँ हैं यानी कि बायोडाइवर्सिटी है, इसमें क्या हो रहा है? इन सब को जो है बहुत हानि पहुंचाई है ये यूकैलिप्टस की ट्री। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है विदेशी है और ये कागज़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ऐसा वृक्ष जिसे ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है ना, लेकिन वो परिस्थिति की दृष्टि से विपत्ति का सूचक है, अच्छा नहीं माना जाता है परिस्थिति के लिए, वो होगा हमारा यूकैलिप्टस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए तो इस तरह से हम लोगों ने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया। ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और फेसबुक पर एक ग्रुप भी है, आप लोग उस ग्रुप को शायद नहीं जान रहे हैं, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें। और अगर इसकी पीडीएफ या स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर के ओनली ड्रीम सेवक आईएएस सर्च करें। जो लोग नए हैं भैया मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हजार लोग देखते हैं, बस 10% यहाँ पर सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? जबकि सारी जो प्रिपरेशन है ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगा। फ्यूचर में करंट अफेयर्स आ रहा है, वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। 67वीं बीपीएससी की वैकेंसी आ रही है उसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा एक नया चैनल हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है और उस चैनल का नाम है ड्रीम सेवक। बस इतना लगाओगे, आईएएस आपको नहीं लगाना है, इसके जगह पर लगाना है क्या? आपको ऑनलाइन स्कूल, ड्रीम सेवक ऑनलाइन स्कूल। अभी एक भी वीडियो नहीं डाला गया है लेकिन बहुत सारे लोग इसको सब्सक्राइब कर दिए हैं। जल्द भी इस पर वीडियो आएगी जिसमें हम लोग बेसिक पर काम करेंगे। इस चैनल पर तो कम्पिटिटिव पढ़ेंगे ही, उसमें हम लोग बेसिक पर पढ़ेंगे। जो लोअर क्लास में आपने स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाई किया तो 12th लेवल की जितनी सारी एनसीईआरटी है सबका जो है हम लोग चैप्टर वाइज वहाँ पर पढ़ेंगे, तो इससे हमारी बेसिक बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करो। बिहार पैरामेडिकल की पूरी तैयारी जो है इसी चैनल पर कराई जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।